तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख का वक्त खत्म। बिलाखिर 6 साल बाद मिलने जा रहा है कराची को वो शाहकार हार जिसका था यहाँ कराची के हर बच्चे को इंतजार। ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कल खुद कराची तशरीफ ला रहे हैं। वजीर आजम के इफ्तिताह करते ही ग्रीन लाइन ट्रायल ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाएगा, लेकिन अवाम को ये सहूलत 25 दिसंबर से मैसर होगी। हैरान कुन बात यह है कि 6 साल बाद भी इफ्तिताह से पहले तमाम स्टेशन का काम जो है ना वो मुकम्मल नहीं हो सका है। चंद स्टेशन अब भी नामुकम्मल हैं। अब इसका सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट भी सब्सिडी पर ही चलेगा? सिंध हुकूमत का अब इसमें कोई किरदार होगा या नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बताऊंगी कि लीगी रहनुमा वजीर आजम से 4 हाथ आगे निकले हैं। वो कल आएंगे, ये आज ही इफ्तिताह करने पहुंच गए। सिक्योरिटी इदारों ने ग्रीन लाइन के ब्रिज पर जाने से रोका तो बदनज़मी हो गई और उसमें एहसन इकबाल साहब को डंडा भी पड़ गया। पूरा कराची जानता है कि इनिशिएटिव मुस्लिम लीग नून की तरफ से लिया गया था, लेकिन अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुकम्मल हो रहा है, आवाम को मैसर आएगा। तो ये अब आज का ये इंसिडेंट इवेंट होने की ज़रूरत क्या थी? अफनानुल्लाह साहब अच्छे से इस पर रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सेनेटर साहब, सर एक प्रोजेक्ट आपने 2016 में शुरू किया, जैसे मैंने कहा कराची वाले जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से। सर 2017 में इसे मुकम्मल होना था, 1 साल का आप लोगों ने वक्त दिया था, फिर इसे 3 सालों में भी आप लोग मुकम्मल नहीं कर सके। आज सर इफ्तिताह करने पहुंच गए। देखें, हमने कराची के अंदर जो ये ग्रीन लाइन का मंसूबा था ये हमने बिल्कुल शुरू किया और जब 2018 मई 2018 में हमारी हुकूमत गई तो उस वक्त इसका बेशतर काम हो चुका था। आप इवन इस हुकूमत के नुमाइंदों को भी लें तो वो ये कहते हैं कि जी हाँ, सिविल वर्क्स हो गया था, स्टेशन वगैरह बन गए थे, लेकिन कुछ मशीनें इक्विपमेंट वगैरह जो है उनका इंपोर्ट होना रह गया था, बसों का इंपोर्ट होना रह गया था, जो कि इस हुकूमत जो कि 6 महीने से ज़्यादा का काम नहीं था। इस हुकूमत ने सिर्फ इसको 3 साल इसलिए डिले किया, 3.25 साल, ताकि ये इस बात का क्लेम बना सकें कि ये इसमें इनका भी कोई इनपुट है। हालांकि अगर देखा जाए तो पीटीआई की हुकूमत ने हमेशा ये बात मेंटेन की है कि वो हमारी जो बसेस थी उनको कहते थे जंगला बस सर्विस है, ये जो है ये इससे तो मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। फिर इन्होंने पेशावर में जाके 3 गुना प्राइस के ऊपर जो है वो बना दी मेट्रो बस सर्विस, और फिर जो ग्रीन लाइन हमने बनाई थी अब उसका आज क्रेडिट ले रहे हैं। और ये खाली ये नहीं है, इस्लामाबाद में जो हम मेट्रो बना के गए थे, ये जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है अपना ये इधर पेशावर मोड़ से, वो हम कंप्लीट करके गए थे। इन्होंने आज तक उसका इफ्तिताह इसलिए नहीं किया ताकि ये उसका भी क्रेडिट ले सके। भाई आप अपने प्रोजेक्ट कंसीव करें, आप अपने प्रोजेक्ट जो है उनकी प्लानिंग करें, आप अपने प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग लेके आएँ। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन लाइन का इफ्तिताह होने जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत मेन स्टेशन बनाया गया है, लेकिन अभी काफ़ी स्टेशंस हैं, चंद स्टेशंस हैं जिन पर काम जारी है। वज़ीर आज़म साहब को मदु करने से पहले कम से कम काम नहीं मुकम्मल हो जाना चाहिए था? हलीम साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर कोई दुम रह गई है तो वो भी ठीक हो जाएगी। दुम नहीं, दुम का बाल रह गया है, आखिर पूरा निकल चुका है। और प्राइम मिनिस्टर टाइमिंग होते हैं तो मेरा ख्याल है कि पहले होता था कि जी ये तो बातें हैं, ये तो आसमान पे है, आप लोग ही कहते थे ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम सब सिंध में 13 साल इनकी परफॉर्मेंस देख रहे थे कि 13 साल में तो सिंध में एक बस नहीं मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह बसेस भी आ गई, स्टेशन भी बन गए, सब कुछ हो गया। अगर तो फाइनल फाइन ट्यून आपको पता है आखिरी वक्त तक हल्का फुल्का रहता है। अगर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर तो बुराई क्या है इसके अंदर? अगर इफ्तिताह हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है? मतलब हमने तय कर लिया है कि हमने कोई ना कोई कीड़ा जरूर निकालना है। अगर हम ना करते तो करते। जी प्राइम मिनिस्टर तो आ ही नहीं रहे, उनके पास टाइम नहीं है कराची के लिए, वो तो कुछ नहीं आ रहे। क्या हुआ? थोड़ा सा रह गया, आ तो जाए ना। कम से कम किराया 15 रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपए यहाँ पे रखा गया है, जबकि मैं अगर लाहौर इस्लामाबाद के मेट्रोज देखती हूँ वहाँ पर 30 रुपए किराया है। पेशावर का अगर मैं किराया देखती हूँ वहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा किराया 50 रुपए। जो कराची का ट्रैक है ये तो इन तीनों से सबसे कम ट्रैक है और यहाँ का मैक्सिमम किराया 55 रुपए रखा गया है। इसका कोई खास वजह है इसकी? देखिए, मिनिमम 15 रुपए भी है, मैक्सिमम 55 रुपए है, और उसके बाद इसमें जो भी होगा इसको 3 साल तक वफाक इसमें सब्सिडी देगा। किराए के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो वफाक करेगा सारा, और 3 साल तक वफाक करता रहेगा, उसके बाद सूबे के हवाले कर देंगे। हलीम साहब, अब सिंध हुकूमत का अब भी इसमें कोई किरदार नहीं होगा? देखिए, सिंध हुकूमत का 3 साल बाद किरदार होगा। 3 साल तक इसकी मेंटेनेंस भी वफाक करेगा, सब्सिडी भी वफाक देगा, इसको चलाएगा भी वफाक, सब कुछ वफाक करेगा। उसके बाद ये सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। उनको चला कर सब कुछ करके लड़ा कर हवाले करें। शुरू में हो जाता इसका भी उखड़े हो जाना तो सारी बस सिस्टम ने,
तबाह बर्बाद हो जाना चाहिए था। तो ये 3 साल बाद, जो 10 साल का एक हुआ, 3 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा, जब तक ठीक। इसका सारा कुछ वफाक